हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर्स के पेपर को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज की जो वीडियो होने वाली है वह आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अगर आप भी इन दोनों एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। जो तीसरे छत्रपति थे, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन है ए राजा राम, बी संभाजी, साहू जी या बाजीराव। तो कौन थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जल्दी से जल्दी सेलेक्ट कीजिएगा, आपने इसमें से कौन सा उत्तर चुना। तो कौन सा विकल्प था? तो ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना है। तो क्या ए विकल्प चुनने वालों का जवाब सही है? आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह पर कौन सा जानवर का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश जो पुलिस का चिन्ह है उस पर कौन से जानवर का चिन्ह है? ए मछली का, बी गरुड़ का, मोर का या गैंडे का। तो आपने कौन से विकल्प को चुना है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जिन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं मेरे बताने से पहले उन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर होता है? तो कौन सा जानवर होता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मछली। ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है ए मालदीव की, बी मंगोलिया की, मलेशिया की या उत्तर कोरिया की। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? उत्तर कोरिया। डी विकल्प कितने बच्चों ने चुना था? सही हुआ। जिन बच्चों ने भी डी विकल्प को चुना था वह बिल्कुल सही है। आपका अगला क्वेश्चन है, बनारस होली के साथ खेली जाती है। बनारस होली किसके साथ खेली जाती है? ऑप्शन है टमाटर के साथ, बी दूध के साथ, पत्थर के साथ या डंडे के साथ। तो बनारस होली किसके साथ खेली जाती है? डंडे के साथ खेली जाती है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बनारस होली आपकी डंडे के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कापिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है? ऑप्शन है ए जैन समुदाय से, बी सिख समुदाय से, ईसाई समुदाय से या बौद्ध समुदाय से। तो किस समुदाय से जुड़ा है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है, जैन समुदाय। भारत चीन और बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत और चीन और उसके बाद भारत और पाकिस्तान, उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए थे, युद्ध होने के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो विफल हो गई थी? ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या रोहिलिंग पिलांग। तो आपकी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना आपका सही जवाब हो जाता है। तो जिन बच्चों ने भी तीसरी पंचवर्षीय योजना को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना आपकी सी विकल्प में दी गई है। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या नोट्स भी कर सकते हो कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन है चंपावत में, प्रयागराज में, देहरादून में या देव प्रयाग में। तो कहाँ पर मिलती है? तो आपका सही जवाब हो जाता है देव प्रयाग में मिलती है। क्या मिलती है? देव प्रयाग में मिलती है। तो डी विकल्प में आपको देव प्रयाग दिया गया है, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इन टोटल क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे या आपका स्कोर क्या रहा था। आपका अगला क्वेश्चन है, पाल वंश के पहले शासक कौन थे? पाल वंश के पहले शासक कौन थे? या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है ए महेंद्र पाल, बी गोपाल, धर्मपाल या कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है पाल वंश के संस्थापक या पाल वंश के प्रथम शासक कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कौन थे? तो गोपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो बी विकल्प में आपको गोपाल दिया गया है, तो गोपाल आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई
किसके बीच हुई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। आपके लिए आने लायक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है ए अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, बी अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमचंद्र के बीच, या अकबर और शहाबुद्दीन के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आपने कौन से विकल्प को चुना है? तो जिन बच्चों ने भी अकबर और हेमू के बीच की लड़ाई को चुना है, विकल्प बी को चुना है, वह बिल्कुल सही चुना है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध या पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन है ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह आंदोलन, या खेड़ा सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में होने वाला पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो कौन सा था? तो विकल्प ए को चुनने वालों का जवाब सही हो जाएगा। जिन बच्चों ने भी चंपारण सत्याग्रह को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो चंपारण सत्याग्रह आपको विकल्प ए में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार दूंगा। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है। ऑप्शन है भाग 12 में, भाग 13 में, भाग 14 में, या भाग 15 में। तो कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया गया है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाग 14 आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। सी विकल्प, जिन बच्चों ने भी सी विकल्प को चुना था वह सही चुना था। तो अच्छा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सी विकल्प चुनने वाले कितने हैं, सी विकल्प को कितने चुना। इंडिका किसने लिखी? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, इंडिका जो पुस्तक थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है ए फाहियान के द्वारा, बी हिंसान के द्वारा, मैगस्थनीज के द्वारा, या कालिदास के द्वारा। तो इंडिका जो पुस्तक थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा मैगस्थनीज द्वारा इंडिका को लिखा गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लठमार होली उत्तर प्रदेश में मनाई जाती है, कहाँ पर मनाई जाती है? ऑप्शन है ए वृंदावन में, बी बनारस में, सी मथुरा में, या गोकुल में। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट कीजिएगा, उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली कहाँ पर बनाई जाती है? तो कहाँ पर बनाई जाती है? तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी यानी बनारस को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। मैं बता रहा था कि आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, जिनका आपने पढ़े तो हैं मगर रिवाइज ना करने की वजह से आपने इस क्वेश्चन को भी गलत कर दिया होगा। बनारस ना चुना होगा, किसी ने मथुरा चुना होगा, किसी ने वृंदावन और किसी ने गोकुल। तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ईजी हैं, बस रिविजन ना करने की वजह से आप एग्जाम में भी रह जाते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में शामिल है। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना में, पहली पंचवर्षीय योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में, या चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन के जवाब को कमेंट कीजिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से शामिल था। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय में शामिल था? तो इसमें आपकी सी विकल्प में सही जवाब हो जाता है पंचवर्षीय योजना, आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना सी विकल्प में आपको दिया है। तो सी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन है ए अफगानिस्तान का, बी इराक का, पीरिया का, या तुर्की का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में नहीं बता रहे मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गोरी आपका कहाँ का शासक था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान का।
ए विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था सही चुना था, तो ए विकल्प अफगानिस्तान आपका सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का क्या था, शासक था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन, ट्रिप्सिन या काइमोटिंग्स या टाइलिन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था लार में पाए जाने वाला एंजाइम, तो जिन बच्चों ने भी टाइलिन विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है जयपुर राजस्थान में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कोची केरल में या सूरत गुजरात में। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर राजस्थान नहीं होगा, उत्तर प्रदेश लखनऊ नहीं होगा, तो इसमें आपका केरल कोची आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन है 100 सदस्य हैं, 104 सदस्य हैं, 114 सदस्य हैं या 116 सदस्य हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विधान परिषद में, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, तो कितने सदस्य हैं, तो आपका 100 सदस्य सही जवाब हो जाएगा। तो 100 सदस्य आपको विकल्प ए में 100 सदस्य आपको दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सूरज की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सूरज की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्रोमोस्फीयर, बी प्रकाश मंडल या रेडियो एक्टिव जोन या कोरोना या क्रीट। तो सूरज की जो सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। क्या कोरोना या क्रीट, डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मधुमक्खी के डंक में क्या होता है। ऑप्शन है अम्लीय तरल, बी लवणीय घोल या क्षारीय तरल या साक्षर तरल। तो क्या होता है, साक्षर तरल। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, तो अम्लीय तरल ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अम्लीय तरल ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है। फिरोजाबाद में अधिकतम किसका उत्पादन होता है, फिरोजाबाद में किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन है तालों के लिए मशहूर है, चूड़ियों के लिए मशहूर है या जूतों के लिए या चाकू के लिए। तो किसके लिए मशहूर है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाता है चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, तालों के लिए अलीगढ़ और चाकुओं के लिए रामपुर और जूते किसके, मेरठ। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, मेरठ बरेली इसमें हो जाता है। तो मेरठ इसमें अगर आपको विकल्प मिल जाए तो मेरठ लगा देना। क्या, चाकुओं के लिए रामपुर, तालों के लिए अलीगढ़, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद और जूतों के लिए आपका मेरठ ऑप्शन में मिल जाए तो उसको लगा देना। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की क्या है, पद्धति है या पद्धति नहीं है। आपसे पूछा गया पद्धति नहीं है। व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, मृतका या आधात्रिक प्रणाली या आय पद्धति। तो कौन सा हो जाएगा, तो सी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाता है, मात्रका प्रणाली। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ABIS-R कर समाप्त किया है। तो किसने किया है, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या असम सरकार ने। तो किसने किया है, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसमें कर्नाटक सरकार आपका सही जवाब हो जाता है, कर्नाटक सरकार ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अधीनस्थ न्यायालय को पर्यवेक्षण कौन करता है। ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय, बी जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या संसद। तो कौन करता है, जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनका पर्यवेक्षण जो करता है वह कौन करता है। तो कौन करता है, इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय सी विकल्प में आपको दिया गया है। तो सी विकल्प उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना है, उच्च न्यायालय लगाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु नदी
और गंगा नदी तंत्र के बीच ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्रों को पृथक करता है? ऑप्शन है हरिद्वार, नामचोबरवा, अलकनंदा या अंबाला। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंबाला। डी विकल्प इसमें सही जवाब हो जाएगा। क्या अंबाला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा? आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कनिष्क के राजवैद कौन थे? वसुमित्र, नागार्जुन, चरक या पतंजलि? तो कनिष्क के राजवैद कौन थे? तो कौन थे? चरक इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। चरक कनिष्क के क्या थे? राजवैद थे। आपका अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मौर्य वंश का संस्थापक अशोक, बिंदुसार, ब्रह्मदत्त या चंद्रगुप्त मौर्य? तो यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चनों का जवाब नहीं बता पाते, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाते बाद में। तो अभी बताओ, अभी कमेंट बॉक्स खोलो और अभी बताओ कि इस क्वेश्चन का जवाब सही क्या होगा। बाद में आप भूल जाते हो। तो भूलने से पहले ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता में स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड हर्डिंग्स के, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड क्लाइव? तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या बी विकल्प सही जवाब होगा? आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? ऑप्शन है ए गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से या पंजाब से? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किस प्रदेश से थे स्वतंत्र भारत के। एक बार और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो बच्चे बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से उनके लिए गर्व की बात है कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम पीएम थे वे उत्तर प्रदेश के थे। तो सी विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रकृति होती है? ऑप्शन है घाटी को चौड़ा करना या नदी का कार्यकल्प करना या नदी को गहरा करना या टेढ़े मेढ़े बहना? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? नदी को गहरा करना। सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। नदी का जो तरुणावस्था होती है उसमें नदी घाटी को क्या कर देती है? गहरा करना इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइएगा। आर्यभट्ट और कालिदास कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे, समुद्रगुप्त के शासनकाल में थे या स्कंदन गुप्त के शासनकाल में थे? तो क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त वंश के शासक में काल में थे? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? जो संगीत में सुर की कोटि होती है वह किस पर होती है? मूल आवृत्ति पर, तरंग प्रवर्तक पर, मौजूदा हार्मोनिक पर या माध्यम की ध्वनि वेग पर? संगीत में जो सुर मिलते हैं, जो सुर की कोटि होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौजूदा हार्मोनिक, जिसे हम सनाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।